दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ करके नहीं समझेंगे तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का उत्तर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका हिंदी का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताते हुए कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे बनाएंगे ध्यान समझिए। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताते हुए कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। दोस्तों कार्यालय हिंदी क्या होता है, तो कार्यालय हिंदी एक भाषा होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग सरकारी कार्यालयों में करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताते हुए, यानी कि कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताना है कि कार्यालय हिंदी का क्या उद्देश्य होता है। कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताते हुए कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी कि सबसे पहले कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताना है, उसके बाद कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा करना है। यानी कि कार्यालय हिंदी के कौन कौन से क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा करना है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा कार्यालय हिंदी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कार्यालय हिंदी के बारे में पूछा गया है। तो आपका दोस्तों पहला पॉइंट हो जाएगा कार्यालय हिंदी। दोस्तों पॉइंट किसे कहते हैं उसको समझ लीजिए। तो पॉइंट उसको कहते हैं क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कार्यालय हिंदी, तो क्वेश्चन में जो पूछता है उसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं और हेडिंग में भी हम लोग उसी पॉइंट को लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में कार्यालय हिंदी के बारे में पूछा है तो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा कार्यालय हिंदी। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा उद्देश्य, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य पूछा गया है कार्यालय हिंदी का, तो आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा उद्देश्य। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा कार्यालय हिंदी का क्षेत्र, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्षेत्र के बारे में पूछा गया है तो आपका जो है कि तीसरा पॉइंट हो जाएगा क्षेत्र। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा विस्तार से चर्चा कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे विस्तार से चर्चा करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या तो उसका परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्यालय हिंदी का प्रस्तावना लिखेंगे। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा प्रस्तावना। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का प्रस्तावना लिखेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या प्रस्तावना होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है दोस्तों कार्यालय हिंदी। अब दोस्तों दूसरे हेडिंग के अंदर क्या करेंगे कि पहले पॉइंट को लेकर के लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे कार्यालय हिंदी का अर्थ, यानी कि कार्यालय हिंदी का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले पॉइंट को लेकर के कार्यालय हिंदी का अर्थ, यानी कि कार्यालय हिंदी का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग उसका अर्थ लिखेंगे, कार्यालय हिंदी का अर्थ, यानी कि कार्यालय हिंदी का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कार्यालय हिंदी का अर्थ लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने पहले पॉइंट को लेकर के दूसरा हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा नंबर देंगे और तीसरा नंबर देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है उद्देश्य। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे दूसरे पॉइंट को लेकर के। ये दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो गया, तो पहले पॉइंट को हम लोगों ने दूसरे हेडिंग में लिख लिया और दूसरे पॉइंट को हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है उद्देश्य। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे कार्यालय हिंदी का उद्देश्य। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा कार्यालय हिंदी का उद्देश्य, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य। इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि पॉइंट को लेकर के इसका हेडिंग बनाना है। तो हमारा दोस्तों तीसरा हेडिंग हो गया कार्यालय हिंदी का उद्देश्य। यहाँ पे दोस्तों हम लोग कार्यालय हिंदी का उद्देश्य लिखेंगे कि कार्यालय हिंदी का क्या क्या उद्देश्य होता है। अब दोस्तों यहाँ पे कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या होता है, तो दोस्तों अगर आप हिंदी के अंदर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो कार्यालय हिंदी होता है, कार्यालय हिंदी एक भाषा होता है जिसका इस्तेमाल कार्यालयों में किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग के अंदर इसका पहला उद्देश्य लिखेंगे, पहला पॉइंट दे करके कार्यालय हिंदी का पहला उद्देश्य लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रजा और शासक के बीच में संवाद स्थापित करना। यानी कि जो कार्यालय हिंदी होता है, कार्यालय हिंदी
जो भाषा होता है इसका दोस्तों उद्देश्य ये होता है कि इसके द्वारा जो है कि प्रजा और शासन के बीच में, यानी कि जो जनता है और जो सरकार है उसके बीच में जो है कि एक संवाद स्थापित करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे प्रजा, और इस तरीके से बना के लिखेंगे प्रजा और शासन, प्रजा और शासन के बीच। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में बार बार आता है। तो दोस्तों पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे प्रजा और शासन के बीच, प्रजा और शासन के बीच में संवाद, संवाद यानी बातचीत, बातचीत यानी विचार, प्रजा और शासन के बीच में संवाद स्थापित करना, संवाद स्थापित करना। यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा संवाद स्थापित करना। ये दोस्तों हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों इसका दूसरा उद्देश्य लिखेंगे, यानी कि कार्यालय हिंदी का दूसरा उद्देश्य लिखेंगे नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना। यानी कि जो कार्यालय हिंदी होता है, जो भाषा होता है कार्यालय हिंदी, उसके द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है कि जो नागरिक होते हैं देश के, उनके अधिकारों के प्रति उनको जानकारी दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति, नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे बना के नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति, नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना। इस तरीके से दोस्तों हम लोग बना करके इसका हेडिंग लिखेंगे नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना। ये दोस्तों आपका कार्यालय हिंदी का दूसरा उद्देश्य होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 2 पॉइंट लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों इसका तीसरा उद्देश्य लिखेंगे कि कार्यालय हिंदी जो होता है उसका दोस्तों जो काम होता है कि भाषा को जो है कि सरल बनाना। यानी कि जो कार्यालय हिंदी होता है इसका दोस्तों अगला उद्देश्य होता है कि कार्यालय में भाषा को सरल बनाना, यानी कि भाषा को सरल बनाना इसका दोस्तों अगला उद्देश्य होता है। भाषा को, किस तरीके की भाषा को, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कार्यालय में भाषा को या बोलचाल की भाषा को, कार्यालय में भाषा को सरल बनाना, कार्यालय में भाषा को सरल बनाना। ये दोस्तों हो जाएगा आपका तीसरा पॉइंट। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने कार्यालय हिंदी के उद्देश्य में 3 पॉइंट लिख लिया। पहला है दोस्तों प्रजा और शासन के बीच में संवाद स्थापित करना, दूसरा है नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना, और तीसरा है कार्यालय की भाषा को सरल बनाना। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों चौथा हमारा पॉइंट क्या है, तो अगला दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट दिया है क्षेत्र, यानी कि कार्यालय हिंदी का क्षेत्र पूछा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कार्यालय हिंदी का क्षेत्र, यानी कि कार्यालय हिंदी का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कार्यालय हिंदी का क्षेत्र, कार्यालय हिंदी का क्षेत्र। ये दोस्तों हो जाएगा हमारा चौथा हेडिंग। अब दोस्तों कार्यालय हिंदी का क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देख करके यहाँ पे पहला क्षेत्र लिखेंगे इसका सरकारी दफ्तर, क्योंकि दोस्तों ये सरकारी कामकाज होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे सरकारी दफ्तर, सरकारी दफ्तर दोस्तों इसका पहला क्षेत्र होता है। फिर यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर के इसका दूसरा क्षेत्र लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रशासनिक कार्य, यानी कि जो प्रशासन के कार्य होते हैं, जो सरकार के कार्य होते हैं, वहाँ पे दोस्तों इसका क्या होता है, वहाँ पे इसका क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला हो जाएगा प्रशासनिक कार्य। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे और तीसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वाणिज्यिक एवं व्यापार, यानी कि जो व्यापार होता है, जो वाणिज्य होता है, वाणिज्य एवं व्यापार, यानी कि वाणिज्य एवं व्यापार के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वाणिज्य एवं व्यापार। तो ये दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा कार्यालय हिंदी का क्षेत्र में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग अगला इसका क्षेत्र लिखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये दोस्तों इसका अगला क्षेत्र हो जाएगा कार्यालय हिंदी का। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और 5वां पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसका अगला क्षेत्र लिखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया दोस्तों। अब लिखेंगे हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 6ठा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे योग एवं संगीत, योग एवं संगीत के क्षेत्र में दोस्तों कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है, योग एवं संगीत के क्षेत्र में। इस तरीके से हम लोग बना के लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में सरकारी दफ्तर लिख लिया, प्रशासनिक कार्यों में लिख लिया, वाणिज्य एवं व्यापार लिख लिया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लिख लिया, उसके बाद दोस्तों चिकित्सा लिख लिया और योग एवं संगीत लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों के जो पॉइंट दिया होता है क्वेश्चन में, हम लोगों ने लगभग सभी पॉइंट्स को लिख लिया। यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है। तो लास्ट में दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और 5वां पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका निष्कर्ष, यानी कि इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखेंगे और हमारा जो हेडिंग है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है और पॉइंट को लेकर के दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है कि प्रस्तावना, परिभाषा, परिचय या भूमिका लिख लेना है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है कि लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है और बीच में दोस्तों आपको क्या लिखना है, तो बीच में आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको हेडिंग बना लेना है। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।